पीएम मोदी आज भोपाल से 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। इनमें रानी कमलापति जबलपुर, खजुराहो भोपाल इंदौर, मडगांव गोवा मुंबई, धारवाड़ बेंगलुरु, हटिया पटना वंदे भारत ट्रेन शामिल है। इन 5 ट्रेनों के जुड़ने से भारत में कुल ट्रेनों की संख्या बढ़कर 23 हो जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद करीब वो 12 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश भर से चयनित 3000 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर आज प्रदेश और केंद्र की कर्मचारी धरना देंगे। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली संयुक्त मंच की ओर से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास रेलवे स्टेडियम में कर्मचारी अपनी ताकत दिखाएंगे। इसके लिए हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। दावा किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर अभी तक की ये सबसे बड़ी रैली होगी। इसमें प्रदेश भर से हजारों लोग शामिल होंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा है कि इस रैली में 1 लाख की संख्या में केंद्र और राज्य कर्मचारियों के आने का अनुमान है। एक तरफ विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की कवायद चल रही है। पीडीए की तैयारी पर शिमला में मोहर लग सकती है, तो वहीं केसीआर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। आज वो सोलापुर के पंढरपुर शहर में भगवान विट्ठल मंदिर जाएंगे और भगवान की पूजा करेंगे। सीएम सोलापुर के सरकोली गांव में स्थानीय स्तर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीआरएस का दावा है कि वो महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी के चलते केसीआर लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। वहीं केसीआर जब सोलापुर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। योगी सरकार यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। यूपी के डीजीपी विजय कुमार ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। ऑपरेशन कन्वेंशन के नाम से नई कार्य योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्रत्येक जिले में पॉक्सो, लूट, हत्या, बलात्कार, गौकशी, धर्म परिवर्तन जैसे 20-20 अपराधियों को चिन्हित कर चार्जशीट फाइल होने के 3 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम करके 30 दिन में ट्रायल की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की भी डीजीपी ने सख्ती दिखाई है। आज संयुक्त किसान मोर्चा का चंडीगढ़ में सुबह 11:30 बजे रोष मार्च निकलेगा। ये मार्च राज्य में मक्का और मूंग की फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदी जाने के विरोध में निकाला जाएगा। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर रोष मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। इसके तहत आज मोहाली के गुरुद्वारा अम्ब साहिब में मोर्चे से संबंधित 33 किसान संगठनों के नेता और कार्यकर्ता एकत्र होंगे और रोष मार्च के लिए चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे। बता दें कि मान सरकार ने फसलों पर एमएसपी देने के लिए चुनावों के दौरान गारंटी दी थी। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को दिल्ली सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। आज दिल्ली में 140 नए चार्जिंग पॉइंट ऑपरेशनल हो जाएंगे। साथ ही 48 बैटरी स्वैपिंग सुविधाएं भी शुरू की जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन चार्जिंग पॉइंट्स का शुभारंभ कर जनता को समर्पित करेंगे। दिल्ली में सबसे सस्ती सार्वजनिक चार्जिंग केवल 3 रुपए प्रति यूनिट है, जहां ई वाहन चालक अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को महज 3 रुपए यूनिट की दर से चार्ज कर सकेंगे। दिल्ली में 42 स्थानों पर भारत में सबसे कम चार्जिंग दाम वाले ये स्टेशन तैयार किए गए हैं। आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान सोमवार को ईडी के दफ्तर में पेश हुए। इस दौरान उनसे करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई। सूरज चौहान पर कोरोना काल के दौरान जंबो कोविड सेंटर बनाने को लेकर करोड़ों के कथित घोटाले का आरोप लगा है। सूरज चौहान 12:30 बजे के करीब बिलाट पियर स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे और रात करीब 8:30 बजे के बाद दफ्तर से बाहर आए। सूरज से पहली बार ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई। इससे पहले पिछले हफ्ते सूरज चौहान के चेंबूर स्थित आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी। ऐसा माना जा रहा है कि सूरज चौहान को ईडी आगे भी समन जारी करेगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को कूच बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत की। राज्य में शासन के आने के बाद ममता बनर्जी की पहली बार पंचायत चुनाव के लिए प्रचार कर रही हैं। इस दौरान कूच बिहार के चांदमारी में भाषण देने के बाद ममता ने नागरा काटा में सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर गईं। उन्हें खुद ही टी स्टॉल में लोगों को चाय पिलाई। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस रास्ते से गुजर रही थी तो उन्होंने चाय की दुकान देखी। वहां लोगों को उत्साहित करने के लिए चाय की दुकान में गई और आम लोगों से। सोमवार को कर्नाटक के बागलकोट में आयोजित बीजेपी जिला नेताओं की बैठक में तनावपूर्ण माहौल बन गया, क्योंकि दोनों गुटों ने पार्टी के उम्मीदवार वीरन्ना चंद्रपत की हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। ये घटना पूर्व मंत्री गोविंद करजोला और मुरुगेश निरानी के सामने हुई। अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए बीजेपी जिला इकाई ने सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व सीएम बासवराव बोम्मई और बीजापुर विधायक बसनगौड़ा पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मानसून की एंट्री के साथ ही देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में मानसून की एंट्री के साथ ही भारी बारिश ने तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगह बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं और 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चे की जीभ की जगह प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया गया। बताया जा रहा है एक शख्स के 2.5 साल के बेटे को परिजनों ने जीभ का ऑपरेशन के लिए भर्ती करवाया था। वहीं घर वालों का आरोप है कि अस्पताल वालों ने उनके बेटे का गलत जगह ऑपरेशन कर दिया। हालांकि इस मामले में डॉक्टर और स्टाफ का कहना है कि परिवार की ओर से बच्चे की जीभ के ऑपरेशन की कोई बात नहीं की गई थी। फिलहाल इस मामले की जाँच की जा रही है। तमिलनाडु के जगलपुट्टू में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में जब्त किए गए 1215 किलोग्राम गांजा और 40 ग्राम हेरोइन को नष्ट कर दिया। दरअसल ड्रग्स की खतरनाक प्रकृति, चोरी की आशंका, उचित भंडारण स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त की गई विभिन्न दवाओं को नष्ट करने का काम शुरू किया। हालांकि पुलिस इस दिशा में समय समय पर पहल करती आ रही है। बिहार के गया से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक राजस्व विभाग का ड्राइवर घूस ले रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है ड्राइवर 99,000 रुपए कैश और 1,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करता है। 1,000 आओ फोन पर मार दिए 1,000 कम है। हाँ 99 है। देखिए जहाँ तक जुगाड़ बना हम कोई नहीं किए कि नहीं जे मिला से हम करके लेकर मार दीजिए। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद विभाग हरकत में आया और अब जांच कर कार्रवाई की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर में मानसून के सीजन के आगाज के साथ ही कठुआ में उच्च दरिया ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं निचले इलाके में मौसम खुलने के बाद उच्च दरिया में 7 लोग फंस गए। बताया जा रहा है ये 7 मजदूर दरिया में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन अचानक उस दरिया का जलस्तर बढ़ गया, जिससे ये 7 लोग उच्च दरिया के बीच फंस गए, जिसके बाद मजदूरों को बचाने का काम शुरू हुआ। ये सभी मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं और वर्तमान में गनियाड़ी इलाके में रह रहे हैं। नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य के प्रयासों से अम्बेडकर नगर के गायत्री मंदिर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नारायण फाउंडेशन ने इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पूरे विधि विधान से 21 जरूरतमंद बेटियों की शादी करवाई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे। हालांकि जिस तरह से नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य द्वारा गरीब बेटियों की शादी का बेड़ा उठाया है, वो काबिल तारीफ है। विवेक जी जो इसके वो हैं संयोजक हैं, एक बहुत अच्छा सामूहिक विवाह और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रखे और ये अपने जनता से जुड़े हुए जो गरीब कमजोर वर्गों को ये सेवा फाउंडेशन कर रहा है। मैं विवेक जी को इसके लिए बधाई देता हूँ।